गंजे आदमी को सबसे ज्यादा दिक्कत सवेरे होती है। पता ही नहीं लगता कि मुंह कहाँ तक धोना है। मजबूरी में बोला गया झूठ भगवान भी माफ कर देता है। इसलिए महिलाओं की तारीफ करने में बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं। वह नहीं चाहती थी कि महंगाई का सारा बोझ एक पर आए, इसलिए उसने 2 बॉयफ्रेंड बना रखे थे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। माँ अपने बेटे से, बेटा तेरे लिए ऐसा घर खोजेंगे जहाँ लड़की पैसे वाली हो, घर के काम अच्छे से कर लेती हो और वह अपने सास का हर कहना माने। माँ अपनी बेटी से, बेटी तेरे लिए ऐसा घर खोजेंगे जहाँ लड़का पैसे वाला हो, घर में काम के लिए नौकर चाकर हो और वहाँ सास नाम की बीमारी ना हो। लड़कियों की इज्जत किया करो मेरे दोस्तों, इनके टूटे बाल भी 10,000 किलो बिकते हैं। अलादीन का चिराग और मुंह पर लगा मेकअप दोनों को जब रगड़ते हैं तब जिन बाहर आता है। जली को राख कहते हैं, बुझी को खाक कहते हैं। जिसका मिस कॉल देखकर तुम भागकर घर आते हो उसी को बीवी की दाग कहते हैं। आज रामायण देखते आंखें भर आई। दशरथ जी 3 पत्नियों को आराम से समझा रहे थे और यहाँ तो एक को भी समझाना मुश्किल है। हिंदुओं को 3 तलाक का अधिकार भले ही मत दो, लेकिन यह तो कर दो कि जब पुरुष अपनी पत्नियों को 3 बार बोले कि चुप हो जा चुप हो जा चुप हो जा, तो वो कम से कम चुप तो हो जाए। भारतीय नारी एक साथ में 10 परिवार का टेंशन लेके चलती है। एक उनका खुद का और बाकी 7 टीवी सीरियल और उसके 2 पड़ोसियों के। कुंवारा आदमी रात को गाना सुनते सुनते सोता है और शादीशुदा आदमी बीवी के ताने सुनते सुनते सोता है। शराबी दारू पीने के बाद अपनी पत्नी से, आप कौन हो? पत्नी, पागल हो गए हो क्या? अपनी बीवी को भूल गए? शराबी, नशा हर गम भुला देता है बहन जी। लड़का कुछ खाता पीता नहीं है। यह झूठ आज भी दूसरे नंबर पर है, पहले पर तो वही है, हमारी लड़की तो गऊ है गऊ। रात के 3 बजे थे, अचानक से औरत की आंखें खुली। देखा तो पिस्तौल ताने 4 डाकू मौजूद थे। उस औरत के पति को उन्होंने बांध दिया था और बच्चों को ड्राइंग रूम में बंद कर दिया था। तमाम अलमारियों की तलाशी के बाद अच्छी खासी कैश बरामद हो चुकी थी और जेवरात भी मिले थे। फिर एक डाकू बोला, अमेरिका से 2 लाख का आईफोन जो तेरे भाई ने भेजा था वह कहाँ है? और सालगिरह पर तेरे पति ने जो हीरों का हार तुझे गिफ्ट में दिया था वह भी फटाफट निकाल, वरना गोली मार दूंगा। औरत ने डर के मारे सारा सामान निकाल दिया और फिर हैरत अंगेज से पूछा, लेकिन भाई आपको यह सब पता कैसे चला? डाकू, अरे हम तुम्हारे फेसबुक फ्रेंड हैं, तुम्ही ने तो बताया था। अच्छा, तुमने सुबह जो हलवा बनाया था बचा हो तो वो भी खिला दो। सत्संग में बाबा प्रवचन दे रहे थे, जो तुम्हारे पास है यहीं रह जाएगा। यह सुनते ही मैंने पहले पर्स संभाला, फिर बाहर जाकर चप्पल। मास्टर जी, भारत का सबसे खतरनाक नदी कौन सी है? राजू, भावना मास्टर जी। मास्टर जी चौंक कर, वो कैसे? राजू, क्योंकि सब इसमें बह जाते हैं। लड़के कभी झूठ नहीं बोलते जनाब, इतना काफी है या और फेंकूं? एक बात बताओ, बाढ़ में जाने के लिए ऑटो ठीक रहेगा या फिर टैक्सी? जब देश की राष्ट्रीय सब्जी कद्दू हो और 80% लोग आलू बताएं तो समझ लो ज्ञान सिर्फ थाली में नहीं किताबों में भी होना चाहिए। एक बात आज तक समझ में नहीं आई, यह गुप्त रोग वाले डॉक्टर पुराने बस स्टैंड के पीछे ही क्यों मिलते हैं? मोहब्बत एक बस की यात्रा है और शादी एक हवाई यात्रा। तंग आकर हम बस से उतर सकते हैं लेकिन विमान से नहीं।
बच्चों के डायपर भी इतने लीक नहीं होते जनाब जितने आजकल पेपर लीक हो रहे हैं। दामाद ससुराल गया, सास बड़े गिलास में पानी लाई और शाम को छोटे गिलास में दूध लाई। दामाद, सुबह वाले गिलास की तबीयत खराब है क्या? झगड़ा होने पर पत्नी को पागल औरत बोलने के बजाय पागल लड़की बोलने से झगड़ा खत्म होने की संभावना थोड़ी ज्यादा है। सभी शादीशुदा भाइयों को सूचित किया जाता है कि करवा चौथ के दिन सावधानी और धीरज से काम लें, क्योंकि भूखी शेरनी ज्यादा खतरनाक होती है। एक आदमी की नई नई शादी हुई, लेकिन फिर भी वह शाम को दफ्तर से घर जाने में कोई जल्दी नहीं दिखाता और काफी देर तक दफ्तर में ही बैठा रहता। जब काफी दिन तक यही सिलसिला चलता रहा तो एक दिन उसके बॉस ने उससे इसका कारण पूछा। बॉस, यार एक बात बताओ, अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, फिर भी तुम देर तक दफ्तर में ही बैठे रहते हो, क्या बात है? सब ठीक ठाक तो है? आदमी, बिल्कुल सर, पर दरअसल बात यह है कि मेरी पत्नी भी नौकरी करती है और हम दोनों में से जो भी घर पहले पहुंचता है, घर का खाना उसे ही बनाना पड़ता है। सरदार जी माउंट एवरेस्ट पर गए। 3 बाबा बैठे थे और तम्बाकू रगड़ रहे थे। सरदार जी बोले, बाबा ये क्या है? बाबा बोले, मसाला। सरदार जी, ओ तेरी, एवरेस्ट मसाले आप बनाते हो? लाइनमैन की पत्नी को भगा ले गया जई। अब बताओ कहाँ से ठीक होगी बिजली व्यवस्था? वो लाइन ही जोड़ते रहे, इधर कोई जई साहब ने मीटर ही काट दिया। जिंदगी में 3 गलतियां कभी मत करना: अपनी मर्जी से विवाह, घर वालों की मर्जी से विवाह और गलती से भी विवाह। सोनू, पापा शराबी कौन होते हैं? पापा, बेटा ये जो सामने 4 कारें दिख रही है ना, वो शराबी को 8 दिखती है। सोनू बोला, लेकिन पापा सामने तो सिर्फ 2 कारें हैं। बॉस, मैंने कल तुमको कॉल किया था, तुम्हारी बीवी ने बोला कि तुम खाना बना रहे हो, फिर तुमने मुझे वापस कॉल क्यों नहीं किया? कर्मचारी बोला, सर किया तो था, लेकिन आपकी पत्नी बोली कि आप बर्तन धो रहे हो, उसके बाद कपड़े प्रेस करोगे तो बात नहीं कर पाओगे। हर स्कूल में लिखा होता है उसूल तोड़ना मना है, हर बाग में लिखा होता है फूल तोड़ना मना है, हर खेल में लिखा होता है नियम तोड़ना मना है। काश काश रिश्ते, परिवार, दोस्ती में भी लिखा होता कि किसी का साथ छोड़ना मना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फेसबुक दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह है जहां आप दूसरे की बीवी को भी लाइक कर सकते हैं। एक आदमी के ससुराल में शादी थी। बच्चे पत्नी 2 दिन से पीछे पड़े थे कि बाजार चलो कपड़े दिलवाओ। पत्नी बेटी गोल्ड की चेन भी मांग रही थी। शादी में देने के लिए गिफ्ट भी लाना था। आदमी परेशान था कि बजट 1 लाख के पार जाएगा। आदमी ने सुबह शहर जाते वक्त पड़ोसी के घर पत्थर फेंक दिया। पड़ोसी ने कारण पूछा तो गाली गलौज करने लगा। दोनों आपस में भिड़ गए। शोर सुनकर लोग इकट्ठा हो गए। दोनों की लड़ाई सुनकर परिवार के लोग भी शामिल हो गए। मामला फिलहाल थाने में है। पूरी गली व्यस्त है रपट लिखवाने में। शादी हो गई, रिश्तेदारी में कोई भी गया नहीं, किसी की डिमांड पूरी नहीं हुई। आदमी के पक्ष में पूरा परिवार खड़ा है कि आप अपने आप को अकेला मत समझो, हम सब साथ हैं। गर्लफ्रेंड से प्यार करना चाहिए, खुद की हो या दूसरों की। छोटी सी तो जिंदगी मिली है साहब, क्या अपना और क्या पराया देखना। आज हमने अपने मित्र से पूछा प्यार क्या होता है। दिल ने कहा मेरा काम है खून सप्लाई करना, फालतू की बात मत किया कर मुझसे। बेटा, मम्मी पापा से कहो ना कि मुझे नई साइकिल दिलवा दें। मम्मी, ठीक है बेटा, अभी कहती हूँ। पापा, मैंने सुन लिया है बेटा, पैसा पेड़ पर नहीं लगा जो तोड़ कर दे तो। बेटा, पेड़ से याद आया मम्मी, पड़ोस वाली आंटी के घर में कोई पेड़ पर चढ़कर अंदर देख रहा था।
दोबारा देखूंगा तो पहचान लूंगा। पापा, यह सब फालतू काम छोड़, चल गियर वाली साइकिल दिलवाता हूँ।